ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अथ देव्याः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सूक्तमातरो बीजं दिग्बन्धस्ताश्रुतत्वं श्री जगदम्बापीत्यर्थे सप्तशती पाठत्वंगेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरां नृणां यन्न कश्चिदाख्यातां तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी जी का कवच ही है जो गोपनीय से भी गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप का नाम चंद्रघंटा है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी को दुर्गा नाम से कहते हैं, स्कंद माता कहते हैं। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां रूप कालरात्रि का होता है और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। नवम सिद्धिदात्री च 9 दुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणयो महात्मनः। अग्निना दह्यं मानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भार्यार्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किंचिद अशुभं रणसंकटे न आपदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं न हि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुण्डा बराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहिन्या लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहिना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वयाभरणभूषिता इत्येताः मातरा सर्वाः सर्वयोगसमन्विता नाना आभरण शोभाढ्यां नाना रत्नोपशोभिता। तो इस प्रकार से 9वां स्वरूप जो माता का है वो सिद्धिदात्री का है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें सुख दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी जी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है।
हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बराही भैंसे की सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ के आसन पर विराजमान होती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित ये सब माताएं हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित हैं। जय माता दी।